इमरान खान साहब ने जाफ़र एक्सप्रेस के बाद के वाक़े के बाद पहली दफ़ा उनसे जो मुलाकात थी जी उन्होंने उस पर मजम्मत भी की और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अप्रोच में उन्होंने फ़र्क किया और उन्होंने कहा कि जंगी ऑपरेशन इसका हल नहीं है, आपने ताउन लेना है और पॉलिटिकल कंसेंसस करना है। इमरान खान साहब को एंगेज तो करना पड़ेगा ना। तहरीक इंसाफ जो है ये जब भी ऐसे मोड़ पर आती है जिसको क्रॉस करना होता है और क्रॉस करके कोई बेहतरी आ सकती है, कोई कंसेंसस इवॉल्व हो सकता है, कोई जो आपस की महाजराई है वो दूर हो सकती है, ये हमेशा उस मोड़ पर आकर बजाय उसको क्रॉस करने के यू टर्न लेके वापस चले जाते हैं। उनका डिमांड ये था कि पहले हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है, एक PTI की सफ़े दोयम की क़यादत है और फिर तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है, उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। उनका डिमांड ये था कि पहले हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है, एक PTI की सफ़े दोयम की क़यादत है और फिर तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है, उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। सबको तो एक पेज पे होना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए। कि मेरी तो सजेशंस यही थी कि आप असम्बली के इजलास में सारा कुछ ब्रीफिंग कर दे बजाय इसके कि आप कमेटी में कर लें, लेकिन शिरकत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पर कि इतने बड़े लीडर को आप बाहर न रखें। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब के पास चलते हैं। ये मंगल के रोज़ जिस दिन कौमी सलामती का इजलास हो रहा था, ये इमरान खान साहब से मिले भी, वहाँ क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सारे लोग बात कर रहे हैं कि उस दिन कौमी सलामती की कमेटी में भी जाना चाहिए था। आपका अपना एक नैरेटिव भी है पार्टी का, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जिसका आप हिस्सा हैं उसका भी एक नैरेटिव है। तो ओवरऑल उधर जो माहौल रहा, जो डिस्कशन हुई, वो आप तक भी पहुंची। आपके कुछ इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ मौजूद थे, दीगर लोग भी कुछ मौजूद थे। तो क्या सर आपका फील है इस स्टेज पे इन सारे मामलों को देखते हुए? कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले हुकूमत को जो एक सियासी लवाजमात करने चाहिए थे, जो सियासी अखलाकियात का तकाजा था, ये हुकूमत जो है हमेशा नाकाम रहती है। और एक नज़र ये आता है कि ये इनके कुछ वज़रा हैं जो मुसलसल जो एक यकजहती है उसकी कोशिशों को सबोटाज करते रहते हैं और उनकी ज़बान और बयान और गुफ्तगू जो है उससे नफ़रत की स्मेल आती है। इमरान खान साहब ने जाफ़र एक्सप्रेस के बाद के वाक़े के बाद पहली दफ़ा उनसे जो मुलाकात थी उन्होंने उस पर मजम्मत भी की और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अप्रोच में उन्होंने फ़र्क किया और उन्होंने कहा कि जंगी ऑपरेशन इसका हल नहीं है, ये गुफ्तगू हतमी तौर पे टेबल पे होनी है। दोहा अकॉर्ड का उन्होंने जिक्र किया कि जब तालिबान और अमेरिका भी हैं वो भी दोहा में अपने बैठे हुए हैं अपने मामलात को सेटल करने में, तो इस तरह से हमारा क्योंकि बहुत एक लॉन्ग बॉर्डर है उनके साथ, तो हम जंग में नहीं रह सकते। जंग जो है इस खित्ते में कभी किसी ने नहीं जीती। तो ये मामला जो हैं इस पे अप्रोच का डिफरेंस है। दूसरा देखिए, आपने ताउन लेना है और पॉलिटिकल कंसेंसस करना है, इमरान खान साहब को एंगेज तो करना पड़ेगा ना। आप उनको एंगेज किए बगैर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो फेडरेशन की वाहिद नुमाइंदा पार्टी है उसको आप एंगेज नहीं करें और आप उनके घुटने उनके गर्दन पर रख के आप हमें कहें कि ताउन दें, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। अगर आपको ताउन बिल्कुल चाहिए, हम ताउन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए देने को हमेशा तैयार रहते हैं भी। इस के बावजूद कि जो रियासी जबर फसाइयत हमारे साथ हुई है उसके बावजूद हम तैयार हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये धोस और धांधली तो नहीं होता ना। उसका तरीक़ेकार तो एंगेजमेंट होता है और फिर एंगेजमेंट नहीं की गई हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद जिन पार्टीज़ ने शमूलियत इख्तियार की, मौलाना फजल रहमान JUI ने भी अपना लामिया दिया, ANP ने भी अपना लामिया दिया, वो तो भी ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। तो जिस मकसद के लिए आपने कमेटी बनाई वो नहीं हासिल हो सका, उसके लिए पोलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। कुछ हालात इतने अहम होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि फ़कत जो गवर्नमेंट है उसका रोल नहीं रहता, ऑपोजिशंस का भी बहुत सारा रोल होता है। कई दफ़ा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसकी बुनियाद पर फिर मुस्तकबिल का फ़ैसला भी होता है। सियासी पार्टियां भी फिर इसी तरह बेहतरी की तरफ सफ़र करती हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ पार्टीज़ जो हैं वो बड़ा गोल्डन चांस भी खो देती हैं। इन सारे वाक़यात पर जो अहम तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं,
वो अपनी क्या राय रखते हैं। तमाम पार्टीज़ ने पार्लियामेंट हाउस में कमेटी रूम में आपका तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार किया। अगर ये रवैया ये अपनाएंगे तो ये वो पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर उनको नाज है ये जाती रहेगी। अपॉर्चुनिटी का कोई भी माहौल बनता है तो वो तहरीक इंसाफ फिर मिस कर देती है या प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाती, या आप समझते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जो है वो लूप में ही नहीं लेती क्योंकि गवर्नमेंट ने लेके चलना होता है। सर, बड़ा दिल गवर्नमेंट का होता है, उसी ने अपोजिशन को लेके चलना होता है। इस पे क्या टेक है जी? देखिए, पहली मर्तबा नहीं हुआ ये, हमेशा तरीके जो पीटीआई तरीके इंसाफ जो है ये जब भी ऐसे मोड़ पर आती है जिसको क्रॉस करना होता है और क्रॉस करके कोई बेहतरी आ सकती है, कोई कंसेंसस इवॉल्व हो सकता है, कोई जो आपस की महाजराई है वो दूर हो सकती है, ये हमेशा उस मोड़ पर आकर बजाय उसको क्रॉस करने के यू टर्न लेके वापस चले जाते हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, तीसरी चौथी मर्तबा हुआ है। यानी 25 मई से 2023 से लेकर और 26 अक्टूबर तक या 24 अक्टूबर तक जब बातचीत चल रही थी और उसके बीच में बहुत सी दफ़ा ऐसे मामला आए जिसमें कि असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शंस करने की भी बात हो रही थी और दीगर मामलात भी हो रहे थे कि अगर आप ये करते तो बहुत सी मामलात हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर कम से कम एक पैगाम जो देने की ज़रूरत थी कौम को, यार कि हमारे ठीक है आपस के इख्तलाफात हैं, हम इनको पसंद नहीं करते, हम इनसे बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन मुल्क की खातिर हम आए। ये बहुत बड़ी बात होनी थी, हम पाकिस्तान के लिए आए, हम अपने से बालातर होकर आए। तो मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि एक मौका था ये एक पैगाम देने का, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अपने दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी एक पैगाम देना था कि हम इस मसले में आपके साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल लीडर जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं पीटीआई की, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन इमरान खान। उनका अव्वल और आखिर जो है मकसद और मतमा नज़र जो है इमरान खान है। वो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा है उनका। वैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा और व्हाट्सएप किया। आज सुबह भी हमारी मीटिंग हो सकती थी और वो नहीं होने दी। हमारे चीफ विप साहब आमिर डोगर साहब ने भी स्पीकर को और बाकी लोगों को इत्तला दे दी थी कि हमारी एक्सेस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ होनी चाहिए। पीटीआई का ना जाना और अपोजिशन कट भी था, उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी थी, इन सारी जमातों का ख़ास तौर पे पीटीआई का सर ना जाना, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात यह है, पीटीआई वालों के एक दो डिमांड थे। उनका डिमांड ये था कि पहले हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है, एक पीटीआई की सफ़े दोयम की क़यादत है और फिर तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है, जो मैंने सुना है मीडिया पर महमूद खान चिकज़ई की सूरत में और सरदार अख्तर जान मेंगल की सूरत में जी, उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, ये पीटीआई का मुतालबा था। और दूसरी बात ये थी कि जिस कौमी सलामती इजलास में हम जाएंगे उसके लिए हमें मौका दे ताकि हम पीटीआई की क़यादत से जेल में मुलाकात करें, वो हमें क्या गाइडलाइन देंगे, क्या हिदायत देंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन हुकूमत ने काहिली से काम लिया, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक तरफ मुल्की और कौमी सलामती की बात है, दूसरी तरफ एक शख्स पार्टी की क़यादत जेल में है, वहाँ जेल में मिलने के लिए पार्टी की क़यादत जाना चाहता है, इजाज़त जाना चाहता है हुकूमत से, या तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत हुकूमत से और रियासत से इजाज़त चाहते हैं मिलने के लिए, तो आप एक तरफ कौमी सलामती और एक तरफ आपकी अनानियत, तो अनानियत को तरजीह होनी चाहिए या कौमी सलामती को तरजीह होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ वसात ज़रफ़ी ये है, वसात ज़रफ़ी है और मुल्क और कौम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ की क़यादत को और पीटीआई की क़यादत को मिलने देते, 5-4 घंटे के लिए इमरान खान को असम्बली लेके आते, ताकि कम से कम हुकूमत के लिए जवाज़ आज होता कि हमने तो जो मुतालबात उनके थे मुल्क के लिए, कौम के लिए, हमने वो किए। लेकिन आज पीटीआई वाले नहीं मान रहे, लिहाजा ये फ़लान आपका जो भी इल्ज़ाम था वो दुरुस्त साबित हो जाता। लेकिन आज हुकूमत ने मस्बत रवैया नहीं अपनाया, होना यह चाहिए था कि ये दो मुतालबे उनको मानने जाते। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी। हम लोग चाहते हैं कि ये पूरी पार्लियामान की आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है जॉइंट सेटिंग के हवाले से बात हो, जहाँ पे सारी बात हो। बहुत सारी जगहों पे जैसा आप जानते भी हैं कि बहुत सारी ना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, जहाँ आप इंगेज करते हैं, चीज़ों को लेके आगे चलते हैं, फिर
मुक़्तदरा के साथ बहुत सारे मामलात पे बहुत बड़ी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी खुल सकती थी। टाइम पे अगर होमवर्क वगैरह कर लिया जाता तो उधर शमूलियत इख्तियार करके तो अपना इनपुट, अपना सारा मामला और उधर भी ये सारी बातें रखते तो ज़्यादा शायद बेटर हो जाता। या आप समझते हैं कि बस इसी तरह ही था और यही होना है, नेक्स्ट कभी हुआ तो फिर देखेंगे? देखिए, अली अमीन खान वहाँ पे थे। अली अमीन खान वहाँ पे ज़ाहिर है वो पीटीआई के उनसे उनके बाद इमरान खान साहब के बाद बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेकंड सबसे बड़े लीडर हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो वो अपॉर्चुनिटी की विंडो खोल ले सकते थे। अली अमीन के साथ कभी भी खोल सकती है। लेकिन जो सवाल है, क्या अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी के लिए मुक़्तदरा तैयार है? क्या अपनी जो पीटीआई को कॉर्नर करने की, पीटीआई को दीवार से लगाने की जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी की ज़रूरत भी है, ताकि कौम और इदारों में जो एक खलीज है वो कम की जा सके। क्या उसके लिए मुक़्तदरा तैयार है? मुझे ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि अभी इन पॉलिसीज़ के ऊपर सिर्फ जो पॉलिसी है वो है कि आप सोटी के ज़रिए हाँकें, तो उससे भेड़ बकरियाँ तो हाँकी जा सकती हैं, जानवर तो हाँके जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान और उनको तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा टेबल पे बैठ के कि कहाँ पे अगर वो गलत हैं तो भी कन्विंस करें, अगर आप गलत हैं तो फिर आप नज़रसानी करें।